बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा ईमान और आप लोग देख रहे हैं इंसाइक्लोपीडिया ऑन योर चैनल सिटी 55। तो होप सो व्यूअर्स के आप लोग खैरियत से होंगे। यानी इंसान जब कभी बड़ी टेंशन में हो, अपनी ज़िंदगी से थक जाता हो या किसी की इरिटेशन की वजह से कोई आपको इतना ज़्यादा इरिटेट करता हो और इनफैक्ट कि आपकी ज़िंदगी जो कहते हैं हराम कर देना, जब इंसान अपनी लिमिट्स क्रॉस कर जाता है ना, वो इस हद तक होती है कि वो अपनी हर जो है डिप्रेशन, वो हर चीज़ ख़त्म कर देता है। उस वक्त जो है वो कोई गलत काम करता है, यानी नेगेटिव चीज़ की तरफ जाता है। अगर हम बात करें कि ये जो लोग हैं जो जुर्म करते हैं, यानी कत्ल कर देते हैं, कुछ छोटे मोटे चोरी करते हैं, कोई ऐसे छोटे मोटे जराइम कर देते हैं जिनकी वजह से जो है उनकी वो अपनी लाइफ जो है बर्बाद कर देते हैं। इनके पीछे जो है अगर किसी का कसूर है ना, पेरेंट्स का तो चले थोड़ा कसूर होता ही है कि वो अपने बच्चे की तरबियत कैसे करते हैं। हर माँ बाप ये चाहता है कि उसका बच्चा जो है एक मतलब पता चले कि मतलब ये किसी मतलब अच्छी फैमिली से जो है ताल्लुक़ रखता है। यानी हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा जो है अच्छा हो, पढ़ा लिखा हो, मतलब वो उसको नेगेटिविटी की तरफ नहीं लेके जाना चाहते। लेकिन कभी कभी जो है पेरेंट्स भी एहतियात नहीं कर पाते, अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाते कि वो इस तरह की गलत चीज़ों की तरफ चले जाते हैं। यानी एनी ड्रग्स एडिक्शन हो जाते हैं, कोई कत्ल कर देते हैं, कुछ चोरी वगैरह, कुछ भी इसी तरह की मामलात हो जाते हैं और उसकी वजह से उनकी सारी ज़िंदगी जो है ख़राब हो जाती है। अगर हम बात करें पेरेंट्स की, तो वो इनमें पेरेंट्स का कसूर इस वजह से थोड़ा सा होता है कि अगर बच्चा जब छोटा है, अगर वो कोई पेंसिल स्कूल से उठा कर लेके आया, कोई पेंसिल हो गई, रेज हो गई, कुछ भी हो गया, यानी छोटी चीज़ ही क्यों ना हो, तो आप अपने बच्चे से पूछें कि उसने ये कहाँ से ली है, क्यों ली है, किससे ली है। यानी अगर उसके पास जो चीज़ें हैं, जो आपने उसको चीज़ें दी हैं, कि उसके अलावा उसके पास कोई चीज़ है, तो वो कहाँ से आई है, क्यों आई है, मतलब कि कोई ना कोई वजह तो है। यानी वहीं से इधर से ही पता चलता है कि हम लोग अपने बच्चे की तरबियत किस तरह से कर रहे हैं। अगर हम उसी दिन अपने बच्चे को टोक देंगे, उसको रोक देंगे कि बच्चे इस तरह से कोई चीज़ जो है किसी की नहीं लेनी, यानी आप जो है अगर किसी की है, नहीं है, आपको नहीं पता, तो आप अपनी टीचर को दे दें या कोई भी बड़ा वहाँ पे उसको दे दे कि ये किसी की चीज़ है, मुझे मिली है, जिसकी भी है उसे दे दे। तो यहाँ से जो है उसका हर चीज़ जो है उसकी पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना यहाँ से स्टार्ट होता है। अब अगर पेरेंट्स को छोड़कर हम आ जाते हैं सोसाइटी की तरफ, तो हमारी सोसाइटी ऐसी है जो हमें जो है नेगेटिव वेज की तरफ लेके जाती है। हमारी सोसाइटी ही की कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब एक ही शख्स को मतलब टॉन्ट किए जाते हैं, कि शख्स के बारे में कुछ बुरा भला कहे जाते हैं, कि यानी होता है ना अक्सर कि हम कोई भी चीज़ करें तो हमें घर वाले भी अक्सर एक ही चीज़ पर, हम कोई गलत काम करेंगे हमें टॉन्ट किया जाएगा, नहीं करो इस तरह नहीं करो। हम एक ही बच्चे को, अब फर्ज करें एक बच्चा मतलब दो बहनें, आप एक बहन को कहेंगे कि बड़ी अच्छी है, हर काम करती है, ऑल दैट इस तरह से। अब एक जो दूसरी है वो काम करती है, यानी इस तरह की चीज़ें करती है, लेकिन वो जाहिर नहीं करती, उतने अच्छे से नहीं करती, लेकिन आप उस बस जो छोटी या बड़ी बहन है उसके बारे में जो उसकी तारीफ़ें करते रहेंगे, तो वो एक तो उन दोनों के रिलेशन में भी थोड़ी ख़राबी आएगी, दूसरा उसकी आदत बदलती जाएगी कि घर वाले मुझे जो है अवॉइड करते हैं। तो आप जो है सबसे जो मेन चीज़ है वो पेरेंट्स है, फैमिली है, अपने बच्चे को कवर अप करने के लिए कि किस तरह वो इन चीज़ों से जो है अपने बच्चे को बचा सकते हैं। बस यहीं से जो है उनकी लाइफ का जो नेगेटिव वे है ना, वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम बात करें आज के टॉपिक के रिलेटेड ही, कि कोई भी शख्स जो है, एक आम इंसान जो है, वो ये नहीं चाहता कि वो अपनी ज़िंदगी जो है जेल में गुजारे, क्योंकि यानी इंसान, जैसे मैंने बताया कि अपनी ज़िंदगी से जब थक हार जाता है, जब उसको वो नहीं अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख पाता, कोई इतनी टेंशन हो,
तभी जो है वो इस तरह की कोई हरकत कर देता है, कोई जुर्म कर देता है, कोई कत्ल कर देता है, जब वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाता। तो आज हम बात करेंगे दुनिया में मौजूद अनयूजुअल प्रिजन्स के बारे में, यानी अनोखी जेलें, ऐसी अनोखी जेलें जो इस दुनिया में मौजूद हैं और उनके तौर तरीके क्या है। यानी हर मुल्क में जो है कुछ ऐसे प्रिजन्स होते हैं, कुछ ऐसी जेलें होती हैं जहाँ के मुख्तलिफ रूल्स हैं, लेकिन ये जो 8 से 9 जिन प्रिजन्स के बारे में आज मैं बात करूंगी, इनके जो है हर चीज़ बड़ी मुख्तलिफ है और कहते हैं कि ये बहुत रेयर हैं और अनोखी हैं। तो हम अपने फर्स्ट जो है प्रिजन के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट प्रिजन है जी सिबू प्रिजन। ये जो है, जैसे मैंने बताया कि कोई भी शख्स है वो उसका दिल नहीं चाहता कि वो अपनी ज़िंदगी एक बंद कमरे में गुजारे, यानी अपनी ज़िंदगी जो है, जेल क्या है, एक बंद कमरे में सारी ज़िंदगी गुजारना किसी के लिए आसान नहीं है। यानी वो अपनी फैमिली को छोड़कर तो कोई नहीं जाना चाहता ना। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम बात करें सिबू प्रिजन के बारे में कि ये एक मतलब छोटे से सेल, इतने मतलब बड़ा ऐसा सेल है, ऐसा प्रिजन है जहाँ जो है लोग कुछ कत्ल करके आते हैं, कुछ छोटे मोटे जुर्म करते हैं, यानी किसी ने कत्ल कर दिया, चोरी कर दी या कोई भी इस तरह का कोई एक्ट कर दिया, तो यानी वहाँ पर उन्हें ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। कहते हैं कि दूसरी जो आम जेलें होती हैं वहाँ पर जो है बड़ी सख्ती से कैदियों के साथ जो है पेश आया जाता है। उनके गार्ड्स और जो वार्डन्स हैं उन पर बहुत सख्ती करते हैं। लेकिन आपने जो है कभी ऐसी जेल नहीं देखी होगी जिन जेलों के बारे में मैं आज बात कर रही हूँ, उनका मतलब क्या तौर तरीका है, किस तरह से जो है वो अपने जो कैदी हैं उनको मतलब फैसिलिटेट करते हैं, किस तरह से उनको मतलब उन जेलों में रखा जाता है और किस वजह से इन्हें जो है अनोखी जेलें कहा जाता है। तो ये जो सिबू प्रिजन है ये फिलिपीन में जो है मौजूद है। ये एक बड़ी अनोखी जेल है। ये जेल जो है, इसको अनोखी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है कैदियों पर सख्ती नहीं की जाती जिस तरह दूसरे जेलों में की जाती है। सख्ती किस तरह नहीं की जाती, यानी इसकी अनोखेपन की वजह क्या, अनयूजुअल क्यों कहा जाता है इसको, इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इस जेल में जो है मुख्तलिफ जो कैदी मौजूद हैं, उन कैदियों को डांस प्रैक्टिस उनकी कराई जाती है। उन कैदियों की जो है उन कैदियों को डांस सिखाया जाता है। जस्ट डांस इसी वजह से नहीं कि मतलब एक एक्टिविटी के तौर पर, बल्कि इसको एक प्रोफेशनलिज्म के तौर पर भी जो है प्रोफेशनलिज्म लेवल पे जो है ये काम करते हैं। और अब एक ये अनोखी चीज़ है कि जेल में जो है डांस प्रैक्टिस कराना, यानी प्रोफेशनल एक काम करना, उसकी वजह क्या थी, वजह ये थी जो इस जेल का स्टार्टिंग में जो है वार्डन था, उसे डांस का बहुत शौक था। तो इस वजह से जो है इस जेल में जो है डांस की प्रिपरेशन कराई जाती है ताकि जो है वहाँ पे मौजूद कैदी हैं वो थोड़ा फैसिलिटेट रहे, थोड़ा अपने आप को माइंड को फ्रेश रखें कि मतलब हम अब एक कमरे में इंसान को बंद कर दिया जाए ना, उसको मतलब एक वक्त में खाना दे दिया, एक दो वक्त में खाना दे दिया और बस वहीं पे गुजारा, हर चीज़ वहीं पे। लेकिन ये बड़ी मुझे एक डिफरेंट सी चीज़ लगी और एक अच्छी चीज़ है कि वहाँ पर रह के उनको कुछ सिखाया जाता है और देन प्रोफेशनलिज्म लेवल पर जो है उन चीज़ों को करके भी दिखाया जाता है। इनके एक्ट जो है, उन प्रोफेशनलिज्म एक एक्ट कराया जाता है, वहाँ पर फंक्शंस कराए जाते हैं, प्रोग्राम्स कराए जाते हैं जिन पर ये जो है एक्ट करके दिखाते हैं। जब ये वीडियो जो है इस चीज़ की वायरल हुई तो लोगों ने काफ़ी पसंद किया और ये लोग काफ़ी फेमस भी हुए। लेकिन बात आ जाती है उन चीज़ों पे कि हम लोगों को भी इन चीज़ों से अगर हमें कोई पॉजिटिव चीज़ नज़र आती है तो हमें भी उन चीज़ों से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। यही नहीं कि हमें पसंद आ गई, हमने लाइक दे दिया, शेयर कर दिया और उसे फेमस कर दिया। आपको अगर कोई चीज़ फेमस लगती है, कोई अट्रैक्टिव चीज़ लगती है, कोई चीज़ पॉजिटिव लगती है तो उसे जो है वायरल भी करें, लेकिन उसको अडॉप्ट करने की भी कोशिश करें। इसके बारे में मज़ीद बात करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। The best institute in the region, ELI Academy is now offering spoken English and IELTS classes. ELI is well equipped with all the modern facilities. Learn English with real British and American accents.
Get your desired bands in IELTS with our special notes. British Council trained trainers. We have commenced our session for FA, BA and MA English. कोरिया में मुलाजमत का सुनहरी मौका. कोरियन जुबान सीखें. न्यू ओल्ड सिलेबस और ग्रामर के साथ अनकरीब होने वाले टेस्ट की तैयारी सिलेबस के मुताबिक करवाएं. ELI एकेडमी. ना एजेंट, ना सिफारिश, ना रिश्वत. OEC से 5 साल का फ्री वर्क वीजा हासिल करें, जिससे महाना 2.5 लाख से 3 लाख रुपए तक कमा सकते हैं. ELI एकेडमी. कोरियन लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इमरान अंसारी. एड्रेस ELI एकेडमी, मुमताज मार्केट, मेन GT रोड, ऑपोजिट चेजब, गुजरावाला. वेलकम बैक टू व्यूअर्स. मैं हूं आपकी होस्ट आयशा ईमान और आप लोग देख रहे हैं एनसाइक्लोपीडिया ऑन योर चैनल सिटी 55. तो व्यूअर्स, हर रोज़ की तरह आज भी जो है एक डिफरेंट टॉपिक है, न्यू टॉपिक है, न्यू इन्फॉर्मेशनल टॉपिक है. यानी उन अनयूजुअल थिंग्स के बारे में आजकल हम बात कर रहे हैं. यानी कल भी मैंने एक टॉपिक पे किया जो था यानी इनविजिबल एनिमल, इनविजिबल बर्ड्स, उन चीज़ों के बारे में जो इस दुनिया में मौजूद है लेकिन नज़र नहीं आती. इसी तरह से आज हम बात कर रहे हैं अनयूजुअल प्रिजन्स के बारे में, यानी अनोखी जेलों के बारे में जहाँ कोई जाना तो चाहता नहीं लेकिन कुछ ना कोई ऐसा कोई वो इस तरह का काम कर देते हैं जिनकी वजह से जो है उन्हें इन जगहों पर जाना मतलब उनकी मजबूरी है, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा काम कर दिया होता है, यानी कोई कत्ल कर दिया होता है, कोई जुर्म ऐसा कर दिया होता है जो मतलब नागुज़ीर हो इस तरह से. तो आज हम अनयूजुअल प्रिजन्स के बारे में बात करें जो दुनिया में बड़ी अनोखी जो है जेलें हैं और उनको किस तरह से वहाँ पे के जो मौजूद कैदी हैं उनको किस तरह से जो है फैसिलिटेट किया जाता है. ब्रेक से पहले हमने बात की थी फिलिपीन में मौजूद सिबू प्रिज्म की हमने बात की थी. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की गाली जेल कि गाली जेल यानी ऐसा जेल है जो अफ्रीका के अफ्रीकन कंट्री जो है उसके सिटी रोमांडो में जो है मौजूद है. ये एक ऐसी जेल है, कहते हैं कि यहाँ पर एक आम शख्स जो है बिल्कुल भी जो है 1 मिनट का भी हम कह सकते हैं ना, तो वो 1 मिनट का भी वहाँ पर वक्त नहीं गुजार सकता. हर जेल का अपना अपना फैसिलिटेट करने का तरीका है, लेकिन ये एक ऐसी जेल है जिसे खतरनाक किस्म की जेल कहा जा सकता है. कहते हैं कि यहाँ पर 1 मिनट भी अगर कोई आम शख्स है ना तो वो 1 मिनट के लिए भी अपना जो है यहाँ पर वक्त नहीं गुजार सकता. और 1930 में जो है ये जेल जो है अफ्रीकन कंट्री उसके सिटी रोमांडो में जो है बनाई गई. और उस वक्त जो है वहाँ पर जो तादाद रखी थी कम से कम 8 से 10 हज़ार मुजरिम जो हैं, 8 से 10 हज़ार कैदी जो है एक वक्त में वहाँ पर रह सकते हैं. लेकिन उस वक्त जो है उनको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है रोमांडो एक ऐसा सिटी बन गया कि जहाँ पर जुर्म जो है मतलब एक आम होने लग गए, आम चीज़ बन गई. जुर्म करना, चोरी करना, कत्ल करना, इस तरह से ये सारे जराइम जो है एक आम चीज़ बन गई. और इसकी वजह से जो है ये बड़ी मुश्किल, वहाँ पर एक ही बहुत बड़ी जेल थी तो इसकी वजह से, और एक तो वहाँ पर तादाद इतनी थी कि 8 से 10 हज़ार मुजरिम जो है, कैदी जो है वहाँ पर कंट्रोल किए जा सकते थे. लेकिन एक सिटी है, एक जगह है जहाँ पर मतलब इतना ज़्यादा जुर्म बढ़ गया हो तो वहाँ पर जो है कैदी को रखना भी ज़रूरी था. तो जिस तरह कैदियों की तादाद बढ़ती गई तो कहा जाता है कि यहाँ पर तकरीबन 50,000 के करीब. अब आप खुद सोचें कि अगर एक कमरे में 10 लोगों की जगह है तो 20 लोग किस तरह उसमें एडजस्ट कर सकते हैं. यानी एक घुटन के माहौल में तो नहीं हम एडजस्ट कर सकते. और इसी तरह 8 से 10 हज़ार कैदियों की जगह पर अगर हम 50,000 रख देंगे तो वो एक बड़ी मतलब मुश्किल चीज़ जो है क्रिएट हो जाएगी. कहते हैं कि इस एक सेल में जो है कम से कम 3 से 4 जो है कैदियों और मुजरिम को जो है रखा जाता है. लेकिन इस जेल की एक तो कहते हैं ये पूरा कंट्री भी है और इसकी वजह से जो है यहाँ पर एक ही जेल था और एक ही यानी कह सकते हैं एक ही प्रिजन था. तो उस वजह से जो है एक जेल में 3 से 4 कैदी होने के बजाय कम से कम
उसमें 20 से 25 जो है कैदी एक जेल में रखे जाते थे, यानी एक हिस्से में, जेल के एक कमरे में। और आप खुद हिसाब लगाएं तो कि वो किस तरह से अपना जो है टाइम गुजारना मुश्किल है। और इसी वजह से कहते हैं कि 1 मिनट भी एक आम शख्स के लिए तो बहुत मुश्किल है वहाँ पर 1 मिनट भी गुजारना। तो अब एक सेल में जो है 20 से 25 लोग, 20 से 25 कैदी जो है रख दिए जाएं। और इसकी वजह, दूसरी वजह चले इतने तो रख दिए, लेकिन इसकी एक खास वजह ये भी है कि यहाँ पर अगर कैदियों को खाना दिया जाता है, बिकॉज गवर्नमेंट की तरफ से हर चीज़ फैसिलिटेट की जाती है इन कैदियों को, तो इसी तरह यहाँ पर भी जो है इन कैदियों को, इन मुजरिमों को जो है फैसिलिटेट गवर्नमेंट ही करती है। लेकिन पुअर कंट्री होने की वजह से, बड़ी गरीब जो है इसको एक मुल्क कहा जाता है जो अफ्रीकन कंट्री रुमांडो है, इसको जो है बड़ा गरीब जो है मुल्क कहा जाता है अफ्रीका को। यहाँ पर जो है अगर कैदी को खाना दिया जाता है, कम से कम 3 वक्त तो खाना ज़रूरी है, तो कहा जाता है इस जगह पर जो है ज़िंदगी गुजारने के लिए सिर्फ 1 वक्त का खाना दिया जाता है, और वो भी बहुत कम मिकदार में, कि किसी तरह ये खाना पूरा हो जाए। यानी हम कह सकते हैं कि ज़िंदा रहने के लिए बस हम कह सकते हैं ना कि वो 1 वक्त का उन्हें खाना दिया जाता है, और वो भी इतनी कम मिकदार में कि किस इंसान की भूख नहीं खत्म हो सकती। वजह, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि वो एक बहुत गरीब मुल्क है, जिसकी वजह से ये सिचुएशंस जो है क्रिएट होती हैं। आ जाते हैं अपने हम थर्ड जो है प्रिजन के बारे में, फोर्टिज़ा मेडिका। ये जेल जो है बड़ी डिफरेंट सी है। कहते हैं कि इसकी अनोखी बात ये है कि तमाम जेलों की एक चीज़ जो मतलब मिलती जुलती है कि उन्हें तकरीबन रोज़ एक ही किस्म का जो है खाना दिया जाता है। यानी फ़र्ज़ करें कोई भी एक डिश जो है हर रोज़ कम अज़ कम वीक में या मंथ में हर रोज़ एक ही डिश मिला करेगी, और लोग जो है अच्छे खाने से जो है तरस जाते हैं। यानी उधर वहाँ का खाना भी कोई मतलब कह नहीं सकते कि टेस्टी होगा, बिकॉज जेल है, वहाँ पर लोग एंजॉय करने नहीं जाते। लेकिन ये कुछ ऐसी जेलें हैं जहाँ पर इन्हें फैसिलिटेट किया जाता है। तो फोर्टिज़ा मेडिका एक ऐसी जेल है जहाँ पर लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है, और कहते हैं कि मुख्तलिफ जेलों का खाना बहुत जो है बदमज़ा होता है, सिर्फ भूख मिटाने के लिए जो है खाना खाया जाता है। लेकिन जिस जेल की मैं बात कर रही हूँ, फोर्टिज़ा मेडिका, ये एक ऐसी जेल है जो इटली में जो है वाक़या है, और पूरी दुनिया में लजीज खानों की वजह से फेमस है। अब आप खुद देखें, ये एक जेल है, और एक जेल जो है खानों की वजह से मशहूर है। एक डिफरेंट सी चीज़ ही है ना कि वहाँ के जो कैदी हैं वो ना सिर्फ जेल में रहते हैं, यानी वो अपनी मर्जी के खाने खा सकते हैं। वहाँ के उनके हाथों का खाना जो कहते हैं बड़ा लजीज है। कहते हैं कि यहाँ पर वो एक तो लजीज खाने खाते हैं, दूसरा अपनी मर्जी से जो है वो खाना बना भी सकते हैं, अपनी मर्जी की डिश तैयार भी कर सकते हैं। इस जेल में जो है हाई क्वालिटी का जो चीज़ें जो यूज़ होती है, जो ग्रॉसरी यूज़ होती है, वो बड़ी हाई क्वालिटी की जो है मौजूद होती है। इस जेल में जो है एक खास बात, एक अलग खास बात ये है कि इस जेल में बनाया गया है एक रेस्टोरेंट बनाया गया है, जिसके शेफ जो हैं इसी जेल के जो है कैदी हैं, वही जो है इसका खाना बनाते हैं, जिसमें कोई भी इस रेस्टोरेंट में कोई भी बाहर का शख्स आकर यहाँ पर जो है खाना खा सकता है। कहते हैं कि एक ख़ास बात दूसरी ये है इसकी कि ये अगर हम इस रेस्टोरेंट में खाना चाहें, एक तो इसका खाना बहुत लजीज और टेस्टी होता है। अगर यहाँ पर आप यहाँ पे कुछ ट्राई करना चाहते हैं, यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो आपको 1 वीक पहले जो है यहाँ पर अपनी बुकिंग कराना पड़ती है कि इतना ज़्यादा फेमस जो है ये रेस्टोरेंट, एक जेल नामी रेस्टोरेंट है, जहाँ पर जो है कैदी ही खाना बनाकर कैदी यानी अपने हाथों से यानी खाना बनाते हैं और सर्व भी करते हैं। और ये इस चीज़ की भी परमिशन है, उन कैदियों को इस चीज़ की भी परमिशन है कि वो जो है खाने को बाहर जाकर सर्व कर सकते हैं, यानी रेस्टोरेंट में जाने की उन्हें भी परमिशन होती है। और बड़ी डिफरेंट सी बात है कि वहाँ पर जो है इन लोगों को जो है फैसिलिटेट किया जाता है, इनको बाउंड नहीं किया जाता, यानी ज़िंदगी इस तरह गुजारना नामुमकिन हो जाती है कि किस तरह से जो है यहाँ ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन कुछ ऐसी जगह है जिन्होंने जो है इन्हें बड़ा फैसिलिटेट कर दिया है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को बड़ा
जो कुछ लोग तो कहते हैं, जो यहाँ पर मौजूद लोग हैं, वो ये उनका ये कहना है कि हमें शायद बाहर की दुनिया से ये दुनिया जो है हमें आसान लगती है, क्योंकि वहाँ पे मुख्तलिफ लोग हैं, वहाँ के मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो बड़ी बिगड़ती जा रही हैं। हम यहाँ पे जो है मुख्तलिफ और आसान ज़िंदगी जो है, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जो है गुजारते हैं मुख्तलिफ। अब हम बात करेंगे और प्रिजन्स के बारे में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। खाने के दिलदादा लोगों के लिए उम्दा और लजीज खानों का वाहिद मरकज अवामी टिक्का एंड अवामी न्यू फैमिली हॉल। काली मिर्च से तैयार करदा अवामी मटन चॉप, अवामी मटन कढ़ाई, अवामी फ्राई फिश, अवामी ग्रिल फिश, अवामी कस्तूरी टिक्का स्पेशल, अवामी मटन मुल्तानी चॉप स्पेशल, अवामी चिकन कढ़ाई, अवामी चिकन मलाई टिक्का स्पेशल, अवामी चिकन रेशमी कबाब स्पेशल, अवामी चिकन कबाब, अवामी चिकन टिक्का, अवामी बटेर बारबेक्यू। नोट: बर्थडे पार्टीज और दीगर तकरीबात के लिए हमारी खिदमत हासिल करें। एड्रेस: न्यू मार्केट, जीटी रोड, राहवाली कैंट, गुजरावाला। MD मोहम्मद सज्जाद, 0300 6436 247। जी वेलकम बैक व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट आयशा ईमान और आप लोग देख रहे हैं इंसाइक्लोपीडिया ऑन योर चैनल सिटी 55। तो व्यूवर्स, आज हम बात कर रहे हैं अनयूजुअल प्रिजन्स के बारे में, अनोखी जेलों के बारे में जो इस दुनिया में मौजूद हैं और किस तरह से जो है वो अपने कैदियों को, अपने मुजरिमों को जो है फैसिलिटेट करते हैं। हम नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट प्रिजन की, जो है पेनल कॉलोनी 56। पेनल कॉलोनी 56 जो है रशिया में जो है ये प्रिजन मौजूद है और कहते हैं इस प्रिजन में, इस जेल में है जो दुनिया के खतरनाक तरीन जो मुजरिम है उनके लिए बनाया गया। ये जो जेल है ये बड़े खतरनाक कैदियों के लिए जो बनाया गया है। कहते हैं कम से कम 260 मुजरिम जो है इस जेल में मौजूद हैं और सब के सब कातिल है जिन्होंने कत्ल किया है, यानी और एक कत्ल नहीं, तकरीबन इनको मिला के तकरीबन 800 से ज़ायद लोगों के जो है इन्होंने कत्ल किए हैं। इन्होंने 800 से ज़ायद लोगों की जानें ली हैं। तो यहाँ पर मुजरिम को सज़ा देने की बजाय जो है यहाँ पर बड़ी कहते हैं कि ये बड़ी सख्त सी जेल है, यानी खतरनाक मुजरिम है तो उन्हें जो है सज़ा देने के लिए, सारी ज़िंदगी सज़ा देने के लिए इस जेल को जो है आबादी से तकरीबन 700 किलोमीटर 700 किलोमीटर दूर जो है बनाया गया है और जंगलों में बनाया गया है। और कहते हैं यहाँ पर किसी को आने की भी इजाज़त नहीं होती। इसमें एक मुजरिम को तकरीबन 23 घंटे तक एक सेल में ही रखा जाता है। एक सेल मतलब कुछ सेल जो होते हैं बहुत बड़े कमरे के साइज़ के, रूम के साइज़ के होते हैं, लेकिन इसमें जो है एक बहुत मतलब कम स्पेस में, यानी जो खड़ा हो सके या बैठ सके इस जेल में, सिर्फ इतना इस सेल में जो है कैदी के लिए इतना सा जो है रखा जाता है। और कहते हैं कि हर रोज़ 1 घंटे के लिए इन्हें वॉक भी कराई जाती है। और इस जगह के जो है रशिया में जो जेल है पेनल कॉलोनी 65, इसमें जो है टेम्परेचर -40 तक चला जाता है। और जब इतनी ठंड हो जाती है तो इन्हें किसी चीज़ से फैसिलिटेट नहीं किया जाता, सज़ा के तौर पर इन्हें इसी तरह से जो है वो टेम्परेचर, जो इतना ठंड का टेम्परेचर होता है तो इसी तरह जो है गुजारते हैं। जी नेक्स्ट आ जाते हैं सैन पेड्रो प्रिजन। ये मौजूद है, यानी ये एक ऐसा जेल है जो हर कैदी को, मतलब जैसे मैंने पहले बताया कि हर कैदी को जो है गवर्नमेंट जो है फैसिलिटेट करता है। उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो देन जेल में मौजूद कैदियों को वही जो है फैसिलिटेट करता है। लेकिन ये सेल ऐसा है जो मतलब जिसमें रहने के लिए रेंट पे जो है कैदी को ही करना पड़ता है। अब वो जो रेंट कैसे पे कर सकता है, यानी कोई काम तो कर नहीं सकता बाहर जाकर, लेकिन जो है इसे कुछ इस तरह से रेंट पे करता है। कहते हैं कि ये जेल जो है ऐसा, इसकी क्रिएशन ऐसे बिल्ड की गई है, यानी इस तरह से इसको बनाया गया है कि ये देखकर लगता नहीं कि कोई जेल है, बिकॉज ये एक कॉलोनी की तरह बनाई गई है। और यानी एक कॉलोनी में मुख्तलिफ घर बनाए जाते हैं, उस तरह से ये जो जेल है ये बनी हुई है। और इस जेल की खास बात ये है कि एक तो इन्हें रेंट अपना खुद पे करना पड़ता है और दूसरा
यहाँ पर जो है कैदी के साथ उसकी फैमिली और बच्चों को रहने की भी परमिशन होती है। लेकिन अगर उनको परमिशन है, एक दफ़ा वो जेल में आ गए हैं, तो उन्हें दोबारा बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। और इसके साथ साथ अगर यानी वो रेंट किस तरह से पे करते हैं, तो रेंट वो पे करते हैं वहीं पे जेल में कोई ना कोई काम करके, कोई ना कोई ऐसी ड्यूटी करके, उसके थ्रू जो है ये अपना जो है रेंट इकट्ठा करते हैं और देन रेंटर को जो है अपना रेंट देते हैं। कहते हैं कि ये बुलाविया में जो है मौजूद है और ये वहाँ की सबसे बड़ी जेल है। 3000 से ज़ायद जो है वहाँ पर कहते हैं कि जेल में लोग मौजूद हैं। और इसकी ख़ास बात यही थी कि यहाँ पर रेंट भी पे करना पड़ता है और दूसरी कि यहाँ पर जो है लोग इजीली अपनी फैमिली को वहाँ पर रख सकते हैं। जी, टाइम थोड़ा कम है, लेकिन हम जो है फिर भी कोशिश करेंगे हम लोग डिटेल से बता सकें कि और कौन कौन सी है। नेक्स्ट आ जाती है हेल्डन प्रिजन। हेल्डन प्रिजन जो है ये मौजूद है नॉर्वे में। नॉर्वे जो है एक ऐसा कंट्री है जो बड़ा कहते हैं कि अमन पसंद कंट्री है। और यहाँ पे जो ये जेल है, कहते हैं ये जेल ऐसी है जो बड़ी अमन पसंद होती है, क्योंकि दूसरे जो आम जेल होते हैं वहाँ पर जो है कैदी आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, यानी मुंह मारी एक दूसरे की हो जाती है, यानी इस झगड़ा हो जाता है। लेकिन ये एक ऐसा जेल है जहाँ पर वो अपनी नॉर्मल सी जिंदगी गुजारते हैं। वहाँ पर कैदियों पर जो है जुल्म नहीं किया जाता, उन पर ज़्यादा सख्ती नहीं की जाती, उनको एक नॉर्मल जिस तरह लाइफ दी जाती है इस तरह से वो लाइफ अपनी गुजारते हैं। वहाँ पर उन्हें नॉर्मल लोगों की तरह ही ट्रीट किया जाता है। कहते हैं कि ये इन्हें यानी इस जेल में जो मौजूद लोग हैं, यही यानी इस जेल में जो मौजूद कैदी हैं, उन्हें एक तो नॉर्मल लोगों की तरह ट्रीट किया जाता है, दूसरा उनको देखकर नहीं लगता कि वो किसी जेल में जो है अपनी ज़िंदगी गुजारे हैं। वो उन्हें देखकर ऐसे ही लगता है जैसे वो किसी वेकेशन पे आए हो, यानी किसी होटल में जो है अपनी ज़िंदगी गुजारे हैं। उन्हें अपनी जो है टीवी अपना अपना एक रूम जो है दिया गया है हर कैदी को। उसके बाद उनके पास टीवी भी मौजूद है, फ्रिज भी मौजूद है। हालांकि दूसरे जो सेल्स होते हैं, जो दूसरे जो प्रिजन्स होते हैं, उनके पास उनमें जो है इस तरह की फैसिलिटेशन जो है मौजूद नहीं होती। दूसरा, एक तो वो अपनी मनपसंद का चूज़ी जो है खाना भी खा सकते हैं, बना भी सकते हैं। उसके बाद उनको जो है कॉफ़ी खाने के बाद कुछ लोग जो है कॉफ़ी और चाय पीना पसंद करते हैं। इसी तरह जो कैदी वहाँ पर मौजूद होते हैं उन्हें जो है इन चीज़ों से फैसिलिटेट किया जाता है, उनको मर्ज़ी का खाना दिया जाता है और आफ्टर खाने के बाद इन्हें कॉफ़ी भी जो है दी जाती है। और कहते हैं इनके पास टीवी भी मौजूद है, फ्रिज भी मौजूद है। हम ये नहीं कह सकते कि यानी इनकी जैसे इन्हें फैसिलिटेट किया जाता है यानी आम जिंदगी से तो अच्छा है, जहाँ कोई काम नहीं करना पड़ता, जहाँ पर इतने परेशानियां नहीं सहनी पड़ती, बस वहाँ पर गए और वेकेशन जैसी ज़िंदगी गुजार ली। आते हैं अपनी सेकंड लास्ट जो है प्रिजन के बारे में बात करते हैं, कैंप 22। कैंप 22 जो है नॉर्थ कोरिया में जो है मौजूद है और वहाँ पे जो है कहते हैं अपनी मर्जी से, नॉर्थ कोरिया एक ऐसा सिटी है, एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर लोग अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकते और वहाँ पर जुर्म करना या कोई ऐसी चीज़ कर देना जो नाकाबिले बर्दाश्त हो, यानी कोई जराइम पेशा हरकत करना बड़ा मुश्किल, कहते हैं कि उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। वहाँ पर एक आम इंसान अपनी मर्जी से ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, तो एक कैदी की क्या वो हालत करते होंगे। कहते हैं कि यहाँ पर जो है इस जेल को जो है हेल ऑन अर्थ भी कहा जाता है और इस जेल का नाम हेल ऑन अर्थ भी है और कैंप 22 भी कहा जाता है, यानी इतने खतरनाक जो है वहाँ पर उन कैदियों के साथ जो है सलूक किया जाता है। और यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर अगर एक दफ़ा कैदी चला जाए तो उसका बाहर निकलना जो है पॉसिबल नहीं हो सकता, वो सारी ज़िंदगी अपना वहीं पे गुजारेगा। और यहाँ के कैदियों को खाने में जो है सिर्फ मेंढक और चूहे दिए जाते हैं, यानी इस तरह के ख़तरनाक जो है इतना उन पे कह सकते हैं, तो वैसे ही उन पे जुल्म हुआ होता है, दूसरा वो इस तरह की चीज़ें देकर उन्हें मतलब कहते हैं कि जुल्म करते हैं उनके ऊपर। टाइम कम है, अपने लास्ट जो है प्रिजन के बारे में बात करते हैं और ऑरेंजियस एक ऐसा प्रिजन है जहाँ पर ऑरेंजियस जो है मतलब बड़ा डिफरेंट है, ये स्पेन में मौजूद है और इसकी ख़ास बात ये है कि जैसे कोई औरत मतलब किसी का मर्डर कर देती है तो उसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, यानी माँ के बगैर जो नहीं पल सकते,
उस तरह से जो है इस जेल की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जो है उनके साथ जो है उनके बच्चों को भी रख लिया जाता है कि वो जो है अपनी लाइफ जो है नॉर्मली गुजार सकें, जो जिनको मतलब कोई भी प्रॉब्लम या क्रिएशन ना हो इस चीज़ की कि किस तरह से जो है वो अपनी बाकी लाइफ गुजारेंगे। तो इन पेरेंट्स के साथ जो है उनके बच्चों को भी जो है रखा जा सकता है। इन बच्चों के लिए जेल में ही, प्रिजन में ही प्ले एरिया भी बनाया गया है। उन्हें जो है टॉयज़ भी प्रोवाइड किए जाते हैं उन बच्चों के लिए। एजुकेशन सिस्टम भी वहाँ पर मौजूद है और इस प्रिजन को जो है फैमिली प्रिजन भी कहा जाता है। तो जी होप सो व्यूवर्स के आप लोगों को आज का टॉपिक पसंद आया होगा और यानी रोज़ कोशिश होती है कि डिफरेंट चीज़ के बारे में बात करें, डिफरेंट टॉपिक के बारे में बात करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी कोई इसी तरह का जो है हम किसी टॉपिक पे बात करेंगे जो इन्फॉर्मेटिव हो, इन्फॉर्मेशनल हो और हिस्टोरिकल हो। हमारे चैनल सिटी 55 को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फीडबैक लास्ट में दीजिएगा। अपनी होस्ट आयशा ईमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।